ले बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस प्रोग्राम में बेटा हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में बेटा हम प्रेजेंटेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। एमएस वर्ड में बेटा अपने एप्लीकेशंस टाइप कर दी, एक्सेल के अंदर अपने फार्मूलाज अप्लाई करके न्यूमेरिकली डाटा शाटा को तज्जिया किया और उनको अपने रिजल्ट्स निकाल के दिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह के फंक्शंस अप्लाई किए। पावर पॉइंट में बेटा क्या होता है, पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा पहले वक्तों में जब हम छोटे थे स्कूल्स के अंदर, लेट्स सपोज हमें टॉपिक मिलता था कि कल कायदे आजम के ऊपर आप लोगों ने फला फला ने प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन बेटा दो तरह की आमतौर पर होती है, एक बेटा जुबानी कलामी और एक होती है बेटा रिटर्न। जुबानी कलामी में आपके पास आपने इतना कुछ याद किया होता है या आपको इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आप उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा बोल लेते हैं। और जो बेटा रिटर्न प्रेजेंटेशन होती है, रिटर्न प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि आप पहले से कुछ डाटा प्रीपेयर करके राइट डाउन करते हैं और जब आपको मौका मिलता है तो आप उस रिटर्न डाटा को दूसरों को रिप्रेजेंट करके या वो आप बोल देते हैं जो आपने लिखा होता है। लेकिन जदीद दौर में अब ये जो काम आप जुबानी या रिटर्न है वो होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब जब आप एक प्रोफेशनल इदारे के अंदर काम करते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आप बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की आपको प्रेजेंटेशन कंप्यूटर के ऊपर बनानी पड़ती है। उनकी प्रेजेंटेशन के लिए एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिनके अंदर आप वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ स्टाइल्स। राइटिंग के इसमें ऑडियो लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, रिटर्न डाटा लिख सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क होता है जो इससे पहले आप सिर्फ रिटर्न करते होते थे, यहाँ आपने वो सारा काम करना है। बहुत सारी बेटा ऑप्शंस, बहुत सारे मामला एमएस वर्ड और एक्सेल वाले ही इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन मजीद कुछ नई चीजें, कुछ नए मामला भी हम पावर पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो आपको सबसे पहले एक इंटरफेस नजर आ रहा है, ये बेटा एमएस पावर पॉइंट का इंटरफेस है। ये बेटा इंटरफेस उसी तरह जैसे हमने एमएस वर्ड पढ़ा, हमने एक्सेल पढ़ा, तो आज भी मैं आपको पावर पॉइंट के इंटरफेस के बारे में कुछ मालूमात पहले दूंगा कि जिससे कम से कम आपको पता चले कि यहाँ पर फर्क कैसे होगा। टॉप पे बेटा ये जो लाइन है उसी तरह टाइटल बार है बेटा, ये उसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार है जो एमएस वर्ड और एक्सेल में थी। ये लोगो जो है पावर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वही बेटा तीन बटन है टॉप पे जो आपके पास पहले से मौजूद थे, जिसमें आप क्लोज करेंगे ये रिस्टोर डाउन और ये आपके पास मिनिमाइज की ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद बेटा आपके सामने ये सारी टैब्स हैं, दीज आर द टैब्स बेटा। इन टैब्स को आपको जानते हैं कि इन टैब्स को आप क्या करेंगे, इनके नीचे रिबन्स आते जाएंगे। ये जो टैब्स हमारे सामने मौजूद हैं, इन टैब्स के नीचे रिबन्स हैं जिनके अपने अपने फंक्शन हैं। ये बेटा आपके सामने जो एक शीट नजर आ रही है, जिसको हम एमएस वर्ड के अंदर एक शीट बोलते थे, ये हमारे पास बेटा एक स्लाइड होगी, इसको एक स्लाइड कहा जाएगा। और इस स्लाइड के मामला ये कि इसके टॉप पे आपको दो तरह की दो मुख्तलिफ किस्म के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिनके अंदर लिखा हुआ, क्लिक करेंगे तो इसमें टाइटल ऐड हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो सब टाइटल। मतलब इस स्लाइड के ऊपर आप दो किस्म का डाटा टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर अलहदा, यहाँ पर अलहदा। ये जो बेटा साइड पे आ रहा है, ये बेटा आपके पास जैसे जैसे आप स्लाइड्स, मिसाल के तौर पर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके अंदर जैसे जैसे आपको स्लाइड की जरूरत होगी, यहाँ वो स्लाइड आपके सामने शो होती जाएंगी। जैसे ये एक स्लाइड है और इस स्लाइड का प्रीव्यू आपके सामने यहाँ आ रहा है। अगर मैं इस स्लाइड के ऊपर लिखूं, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं वेलकम, वेलकम ये लिखा, तो गौर करें यहाँ भी वेलकम लिखा गया। यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ लेट्स सपोज ROYL रॉयल, लिखता हूँ EDUCATIONL, फिर लिखता हूँ एजुकेशनल INSTITUT। तो ये बेटा जरा गौर करें, ये जो वेलकम है इसको हम टॉप पे ले जाते हैं और ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, और ये वाला ये भी लेट्स सपोज यहाँ से पकड़ के जहां पे भी बॉक्स के अंदर
ये डॉट्स नजर आ जाए, उससे मुराद है कि हम उनकी लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये बेटा एक स्लाइड है और इस स्लाइड का साइड पर आपको साइड पर आपको ये प्रीव्यू नजर आता रहेगा कि मतलब आपने इसके ऊपर कुछ रिटर्न डाटा लिख लिया। जो ही हम अगली स्लाइड लेते हैं, फर्ज करता हूं ये बेटा अभी न्यू लिखा हुआ है, न्यू स्लाइड, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं, क्लिक, तो देखिए बेटा दूसरी स्लाइड आ गई और यहां पर भी देखिए बेटा एक और स्लाइड ऐड होगी। और जैसे जैसे यहां से मैं न्यू स्लाइड लेता जाऊंगा, स्लाइड हमारी ऐड होती जाएंगी। हर स्लाइड, इस स्लाइड के नीचे, इस स्लाइड के नीचे, हर स्लाइड के नीचे एक नोट है। जैसे यहाँ लिखा क्लिक टू ऐड नोट्स, कि यहाँ पर हम कोई भी इस स्लाइड के लिए नोट्स लिख सकते। मतलब मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई FIR फर्स्ट प्रेजेंटेशन, दिस इज माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। आपने इस पहली स्लाइड के बारे में लिख दिया कि ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन, इसी तरह सेकेंड, इसी तरह थर्ड, इसी तरह सो ऑनवर्ड बाकी प्रेजेंटेशनें भी आपके सामने होंगी। तो ये बेटा हमारे सामने, ये जो नीचे बेटा उसी तरह जूम इन जूम आउट है बेटा। ये एक साथ में एक निशान बना हुआ है, ये वाला बेटा, इसको कहते हैं स्लाइड शो। बेटा जिस तरह मैंने आपके सामने स्लाइड चली, वो चलने लग गई थी, ऑटोमेटिकली चल रही थी, तो ये एक बटन होता है। इस बटन को या तो यहां से प्रेस करेंगे तो स्लाइड चलनी शुरू हो जाएगी, या बेटा एक शॉर्टकट की आपने याद रखनी जिसे कहते हैं F5, F5, यानी कि जिसको हम रिफ्रेश आमतौर पर कहते हैं, विंडोज में करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर जो F5, मिसाल के तौर पर F5, मैं बार बार आपको कह रहा हूं F5, यहां मैं लिखता हूं F5, F5, ये जो F5 का बटन है बेटा, इसको आपने याद रखना है कि ये वो बटन है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को रन करेंगे। और उसके बाद बेटा उसी तरह ये स्टेटस है कि पहली स्लाइड, दूसरी, दो बनी, उसमें से पहली पे वर्क हो रहा है, ये तमाम चीजें। तो इट वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पावर पॉइंट इंटरफेस। आपकी जो थ्योरी है, जो आपको नोट्स दिए हुए, उसके अंदर भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के इंटरफेस के बारे में आपको बताया गया होगा। आज सबसे पहले बेटा आपको तीन चीजें बतानी है, जिन तीन चीजों का आपने ख्याल रखना है। पहले वो तीन चीजें बेटा ये है, आप जानते हैं कि जब भी आपने पावर पॉइंट को ओपन करना है, फर्ज एग्जांपल हम देखते हैं, हम पावर पॉइंट को ऑन करते हैं, ये तो पहले से ऑलरेडी फाइल्स ओपन है, उनको मैं जरा क्लोज करने जा रहा हूं। हम पावर पॉइंट को ऑन करते हैं, जो ही बेटा पावर पॉइंट को ऑन करेंगे तो एक सामने आपके पास स्लाइड मौजूद होती है। बेसिकली इसको कहते हैं कि एक आप नई फाइल बना रहे हैं। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए ही अगर आपने एक नई फाइल लेनी है, एक न्यू, तो आपको जानते हैं बेटा, फाइल में जाके आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई फाइल बन जाएगी। मतलब पहली फाइल के ऊपर भी काम होता रहेगा, फिर दूसरी, ये तो पहला एक काम है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि बेटा जब आप पावर पॉइंट में आते हैं तो आपको एक स्लाइड के बाद अगली स्लाइड लेनी, फिर अगली स्लाइड लेनी। तो ये बेटा लफ्ज़ लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्लाइड आ जाएगी। अदरवाइज न्यू स्लाइड के इस बटन को क्लिक करेंगे तो 9 किस्म की स्लाइड्स आपके पास मौजूद होंगी, 9 किस्म के डिजाइन आपके पास मौजूद होंगे कि जो स्लाइड आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी स्लाइड लेनी है। तो ये स्लाइड लेने का बेटा एक तरीकेकार ये है कि जस्ट न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक कर दें, एक नई स्लाइड यहाँ आ जाएगी, एक हल। सेकेंड हल बेटा ये कि आप इस छोटे से बटन को क्लिक करके आप जो मर्जी लें। थर्ड बेटा इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल M, याद रखना बेटा, शॉर्टकट की क्या है, CTRL, कंट्रोल M। ये इसकी बेटा आपके सामने कंट्रोल में आगे डाल देता हूं +M। ये न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की है, जो अक्सर वक्त इंटरव्यू में पूछा जाता है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या है, तो आप बेटा बोलेंगे कंट्रोल M। थर्ड जो चीज आपको सिखानी बेटा, स्लाइड को चलाने का तरीके क्या है। स्लाइड को रन करने के लिए या तो ये बटन प्रेस किया जाता है, या बेटा शॉर्टकट की उसकी है F5।
उसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। तो ये बेटा दो तरीकेकार है जो आपने सीखने के, नई स्लाइड लेने का तरीकेकार कंट्रोल M, और चलाने का जो तरीकेकार है, स्लाइड को रन करने का जो तरीकेकार है वो है F5। ठीक है, ये तीन चीजें जो आपने इसमें याद रखनी। अब बेटा आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 9 किस्म की जो स्लाइड है ये कैसी है, ताकि कभी भी आपने जब भी स्लाइड्स बनानी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्लाइड लेनी है। पहले तो बेटा मैं आपको बताऊं कि ये जो काम होगा ये किस तरह होगा, आपको कैसे बताया जाएगा जिससे आपको अंदाजा होगा। लेट्स सी, ये बेटा एक एक्टिविटी है जिसको हम सबसे पहले बनाएंगे और 12 दफा इसे करेंगे। आपको ये एक असाइनमेंट, एक एक्टिविटी नजर आ रही है। इस एक्टिविटी में 5 स्लाइड है। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 5, यानी कि देयर आर 5 स्लाइड्स की एक्टिविटी है। लेकिन हर स्लाइड के अंदर तय है, मसलन इस स्लाइड नंबर 1 में सिर्फ डेटा है अल्फाबेटिकली, वेलकम रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि इससे ये मुराद है कि स्लाइड के अंदर वेलकम और रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है रिटन डाटा, अल्फाबेटिकली डाटा। लेकिन ये डाटा भी दो तरह का है, एक में वेलकम और साथ ही इसमें लिखा हुआ रॉयल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि यानी कि जब हम स्लाइड को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें वेलकम और रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलग अलग हम लिखेंगे। स्लाइड नंबर 2 में 6 किस्म के कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, तो इसको आप एक लाइन में या 2 लाइनों में लिख लें, आपकी अपनी ऑप्शनल है। स्लाइड नंबर 3 में रिटन डाटा है 2 किस्म का, साथ 2 अदद उनकी तस्वीर है। स्लाइड नंबर 4 में प्रिंसिपल इरफान साजिद M.Com अकाउंटिंग और मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इनकी एक तस्वीर है, और साथ ही स्लाइड नंबर 5 एड्रेस और ये सब चीजें। अभी थोड़ी देर बाद ये जो फाइल होगी ये मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ये पूरी की पूरी एक फाइल है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि आपके इलम में आ जाएगा। अभी आपको एक फाइल पहुंचेगी, आपने अपने पास उसको सेव कर लेना, क्योंकि उसी में से ये सारी चीजें हम लिया करेंगे। अब बेटा मैं आपको पावर पॉइंट ऑफ करने के बाद मैं आपको 9 किस्म की स्लाइड से मुतारफ करवाने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, पावर पॉइंट को ऑन करते हैं तो जरा गौर करें कि जो ही आप पावर पॉइंट को ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाली स्लाइड है, यानी कि इस स्लाइड से मुराद है कि आप 2 किस्म का डाटा लिख सकते हैं, कि जैसा कि मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखा, आपको बताया, जैसे मैंने लिखा वेलकम, और ये जरूरी नहीं कि ये वाली लेनी। मिसाल के तौर पर आपके पास सबसे पहले ये वाली स्लाइड आपके पास मौजूद आई, ये वाली, तो अगर आप चाहते हैं कि पहली ही स्लाइड मेरी ऐसी ना हो, तो बेटा आप ये लेआउट में जाके अपनी स्लाइड का कोई भी लेआउट चेंज ले सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको पहले चेक कराऊंगा। वैसे ये जो 9 डिजाइन है हम इसे चेक करते हैं। पहले 9 डिजाइन में आपके पास ये एक स्लाइड है जिसके ऊपर 2 किस्म का डाटा आप अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ अलग लिख सकते हैं, यहाँ अलग। और फिर ये कि इनकी जो आप ये विड्थ और लेंथ है, यहाँ से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, डाटा को यहाँ से पकड़ के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ताकि आप उसकी बेहतरी कर सकें। न्यू स्लाइड के अंदर जाता हूं तो बेटा सेकंड, ये सेकंड स्लाइड आई, इससे मुराद है कि टॉप पे आपको डाटा लिख सकते हैं, क्लिक टू ऐड टाइटल कोई भी, और नीचे बेटा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इससे मुराद है आप इसमें मतलब ऊपर तो डाटा लिख लिया, फर्ज एग्जांपल हम कहते हैं जी ऊपर आपने लिख लिया प्रिंसिपल, ठीक है जी, यहाँ लिख लिया इरफान साजिद, या प्रिंसिपल इरफान साजिद, तो यहाँ बेटा या तो क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, या तो आप यहाँ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन साथ 6 चीजें भी आप इसी के अंदर लगा सकते हैं। 6 चीजें कौन सी? नंबर 1, इंसर्ट टेबल, बस आप चाहते हैं टेबल बनाई, 5 कॉलम 2 रॉस, मैं कहता हूँ 5 कॉलम नहीं, कॉलम हो 8 और रॉस बेटा होनी चाहिए लेट्स सपोज 10। ओके करेंगे तो देखिए बेटा इस तरह का एक टेबल सा आपके सामने आ गया। ये टेबल को आप जिस तरह का मर्जी बना लें वो बात की बात है, इस तरह का टेबल आपके सामने आ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं ऐसा, वो आपकी अपनी मर्जी इसको कैसा बनाते हैं। फिर बेटा इस टेबल के अलावा आप क्या कर सकते हैं, कुछ चार्ट, चार्ट से मुराद है कि जैसे एक्सेल के अंदर बेटा आपने पढ़ा कोई चार्ट अगर आपने बनाया, लेट्स सपोज ड्रॉ करेंगे तो चार्ट बेटा आपके सामने आ जाएगा। ये अभी अपीयर हो रहा है, बिजी हो गया तो इससे मुराद है कि चार्ट आ जाएगा लाइक दिस, कि यानी कि यहाँ पर कुछ चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के बाद आप इंसर्ट करेंगे तो वहां पर आप वापस आ जाएंगे
आपने उसी पेज के ऊपर जो आप बना रहे थे पहले से। अब बेटा हम उससे भी आगे चलते हैं, उससे आगे बेटा जी क्या हो वो जरा चेक करते हैं। अब बेटा उसके बाद ये है कि आप बेटा मजीद जाएंगे तो आपके पास एक थर्ड किस्म का डाटा, इससे भी बेटा क्लिक टू ऐड टेक्स्ट और क्लिक टू ऐड टाइटल। अब सब टाइटल ऊपर चला गया, ये देखें, ये देखें, और यहाँ पर भी इससे मुराद है कि ये भी पहली तरह की है जैसे आपने पहले पढ़ी। स्लाइड नंबर 4, इसमें बेटा क्या कर सकते हैं, इसमें बेटा आप ये कर सकते हैं, ऊपर आप टाइटल दे सकते हैं और नीचे टेक्स्ट के साथ साथ कोई ये 6 चीजें कौन सी थी चार्ट के अलावा? स्मार्ट आर्ट, आपको याद होगा जैसे ये वाली हमने ली तो यहाँ पर ये स्मार्ट यहाँ पे करके आ जाएगी। कंट्रोल जी किया, अगर आप चाहते हो तस्वीर आ जाए तो तस्वीर, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ तो ये देखिए यहाँ ये तस्वीर भी आ जाएगी जिसको आप बड़ा छोटा भी बाद में कर सकते हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पर आपको क्लिप पार्ट ले सकते हैं, कोई वीडियो ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे वीडियो कोई भी जो आपको बेहतर लगेगी वीडियो भी आपकी स्लाइड में लग सकती है। तो ये बेटा उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये बेटा आप देखिए पिछली में इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें बेटा, इसमें बेटा ये कि ऊपर आप एक डाटा लिखे, मतलब मैं लिखूंगा रॉयल फॉर रॉयल कॉलेज, यहाँ स्पोकन इंग्लिश, यहाँ कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज, और यहाँ पर उनकी तस्वीर लेके आऊंगा जो मैंने आपको फाइल भेजनी है उसके अंदर ये सारी की सारी फाइल के अंदर ये इमेजेस और ये चीजें पड़ी होंगी, ये मैं आपको भेजूंगा जिसके अंदर आप लेट्स प्लीज कोई भी चीज लगा सकते हैं इस तरह। फिर बेटा हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, न्यू स्लाइड में जाएंगे तो हमारे पास ये कि इसमें सिर्फ आप टाइटल यानी कि एक ही डाटा लिख सकते हैं जिसके अंदर बेटा मैंने बताया था आप लिख सकते हैं FA, ICOM, DCOM, BCOM, MCOM, जो भी आप चाहते हैं। अच्छा उसके बाद बेटा आप चाहते हैं कि ये खाली बेटा ब्लैंक पेज है जस्ट लाइक अ MS वर्ड। उसके बाद बेटा ये है, इसमें इधर आप टाइटल, कुछ रिटन डाटा और इधर वही 6 चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप आगे जाते हैं, ये इधर बेटा पिक्चर लगाएंगे और नीचे क्लिक टू ऐड टाइटल या ऐड टू टेक्स्ट, लेट्स सपोज कोई भी पिक जो आपको लगती है यहाँ लगानी चाहिए, ये ली इंसर्ट की तो देखिए यहाँ पर ये पिक के हवाले से आपके पास पिक आ जाएगी, यहाँ आप इसके बारे में जो भी टाइटल शाइटल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो ये बेटा 9 किस्म की आपके पास स्लाइड्स हैं, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं डिपेंड अपॉन द डाटा। अब फॉर एग्जांपल किसी एक स्लाइड को मैं लेता हूं, कोई एक बेटा लेट्स सपोज ये स्लाइड्स बनी हुई है लाइक दिस बेटा, ये देखिए ये भी बनी हुई, ये स्लाइड्स वो हैं जो ऑटोमेटिकली मैंने पहले से 6 अदद या 7 अदद बना चुका हूं। बेटा सबसे पहले आपने डाटा इनके ऊपर लिखना है, डाटा लिखने के बाद देखिए हम इंसर्ट पे, अच्छा डाटा भी लिखेंगे तो डाटे के साथ भी ऑप्शंस हैं, जैसे मैं कोई एक स्लाइड ये लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इनमें से कोई एक स्लाइड लेता हूँ जैसे ये, बस यहाँ लिखा गया वेलकम और जहाँ लिखा गया रॉय। अब देखिए इसकी फॉर्मेटिंग है, इसको मैं जितना चाहूँ बेटा बड़ा कर लूँ, लेट्स सी ये मेरे पास ये साइज बड़ा हो गया, ये वही ऑप्शन है जो आपने, मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ लाइक दिस, ये देखिए ऐसे हो गया, लेकिन वो डाटा हमारे कंटेंट से बाहर, लेट्स भी ये आ गया बेटा। इसमें बेटा ये देखें ये वही चीजें हैं, अगर आप इन्हें सिलेक्ट करें ये बेटा बोल्ड हो जाएगा, ये बेटा इटैलिक हो जाएगा और ये बेटा अंडरलाइन हो जाएगा, ये बेटा एस ऐसे मतलब थोड़ी सी शेडो आ जाएगी, देखें ये थोड़ी सी, देखें ये डिफरेंस देखें नहीं, शेडो आ गई। ये बेटा इनको आप इनके दरमियान ऐसे कर सकते हैं, इनके दरमियान फासला वेरी टाइट, लूज लूज, वेरी लूज, इस तरह भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेटा देखा जाए तो ये वही लफ्ज हैं, अपर बनाने किस तरह के आपने वो लेटर शेटर लेने, ये बेटा उसी तरह डाटा बड़ा करना, यहाँ से बेटा डाटा छोटा करना, ये बेटा उनके कलर्स वैसे के वैसे, ये इरेजर है बेटा, ये उसी तरह बुलेट्स नंबरिंग लगानी, लेफ्ट राइट सेंटर, जस्टिफाई का मार्जिन करना, ये इसी तरह हमारे सामने इनको कॉलम्स बनाने। ये बेटा इसी डाटा को अगर आप स्मार्ट आर्ट में चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट के अंदर यही सारे का सारा जो डाटा है वो चेंज कर सकते हैं, डिजाइन आपको जो बेहतर लगे आप वैसे का वैसे, जैसे देखें ये भी एक डिजाइन है, मजीद ऑप्शन खुलती रहेंगी, वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनको कैसे करना है, जो जो भी स्टाइल आप चूज करना चाहें वो उसी तरह का यहाँ पर आ जाएगा। एक ये आ गया, इसको भी आप सिलेक्ट करके होम पे जाके जैसे आपको बेहतर लगे कि इसके साइज को बड़ा करना, छोटा करना, सेंटर में लाना, जैसे भी है ये मुख्तलिफ ऑप्शन आती रहेंगी। ये बेटा शेप्स हैं, शेप
अरेंज कर सकते हैं। क्विक स्टाइल है, क्विक स्टाइल का मतलब होता है कि आपके पास जो डाटा मौजूद है, जो उसके अंदर आप उसको कैसा लिखना चाहते हैं। लेट्स, ये मैंने सेलेक्ट किया अगर ये हिस्सा, तो आप इसका जो भी स्टाइल चूज करेंगे देखें वो आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन आती रहेंगी। शेप फिल आ गया कि शेप का कलर कैसे करना है, वो वैसे का वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा। आउटलाइंस, मैं हमेशा कहता हूँ आउटलाइन थोड़ी सी मोटी चूज करके फिर उसके आप हमेशा कलर लें ताकि पता चले कौन सी आउटलाइन है। शेप इफेक्ट्स हैं जैसे वो पहले ऑलरेडी आपने पढ़े, ये वैसे के वैसे ही। उसके बाद बेटा इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनके अंदर कम से कम आप ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं। हर स्लाइड में कोई डेट एंड टाइम लगा सकते हैं, स्लाइड के नंबर लगा सकते हैं। डिजाइन, डिजाइन का मतलब बेटा ये जो स्लाइड आपने ली है इनके अंदर कोई एक डिजाइन जो आपको बेहतर लगे वो तमाम स्लाइड के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इवन कि सिर्फ डिजाइन आपकी स्लाइड्स को चेंज नहीं करेगा, उसके ऊपर लिखी हुई राइटिंग, उसके कलर सब को चेंज कर देगा। ये देखिए, ये जो इनके ऊपर AU लिखा हुआ है ये राइटिंग स्टाइल्स हैं, और कोई हम डिजाइन लेंगे तो वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा जैसे लाइक दिस। उसके बाद बेटा ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन से ये मुराद है कि जो हम स्लाइड बनाएंगे ये कैसे हमारे सामने, लाइक ऐसे आए, इस तरह आए। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस होंगी कि ये हम ट्रांजिशंस अप्लाई करें, लाइक दिस, ऐसे। फिर बेटा एनिमेशन का मतलब होता है कि जो रिटन डाटा है ना हमारे सामने ये कैसे आना चाहिए, लाइक ऐसे अपीयर हो, ऐसे फ्लाई करके आए, फीड करके आए। इसी तरह ये रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये फ्लोट होके आए, इस तरह ये फ्लाई इन होके आए, ऐसे। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे एनिमेशन में। स्लाइड शो में स्लाइड कैसे सेटल करनी है ये सब चीजें होंगी। तो ये बेटा सारा का सारा काम मैं दोबारा आपको अपनी वही वाली फाइल जो हमने बनाई थी वो दोबारा रन करता हूँ ताकि पता चले कि ये सारा काम हमने इसमें करना है। ये देखिए, ये मैंने एक बनाया हुआ डिजाइन, और ये आपको दोबारा दिखाने से मुराद है कि ये सारे का सारा हम यहाँ पे सेटल करेंगे। अभी मैंने एस्केप प्रेस करके इसको एक दफा के लिए बंद किया क्योंकि मेरे पास और भी इस तरह के डिजाइन या और भी स्लाइड्स मौजूद हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में स्टूडेंट्स ने या मैंने बनाई है ताकि बच्चों को ऑलरेडी पता चल सके किन चीज़ों को ऐसे परफॉर्म करना है। उसमें बेटा जी अभी हम चलते दोबारा पावर पॉइंट ये, और इसमें देखें ये वाला मेरे सामने ये सेकंड वाली, ये देखिए एक और किस्म की तरीके का है। देखिए आप स्लाइड यहाँ से चलानी या F5 से, ये देखिए, ये देखिए। तो ये बेटा हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म का ये डाटा और ये सारी चीजें थी जिनको आपने बेटा जी परफॉर्म करना था। अब बेटा मुझे इसमें कुछ चीज अगर पूछनी है तो बेटा पूछ लें, जो भी कोई सवाल पूछना है तो पूछें इसके बारे में ताकि हम इसको देखें और फिर आगे मजीद चलें। एनी क्वेश्चन बेटा? बेटा जी किसी ने कोई सवाल पूछना हो? हाँ भाई सब मौजूद हैं? यस सर। जी जी। अच्छा अच्छा, चलो मुझे ये तो पता चल गया कि सब मौजूद हैं। मैं कह जी किसी ने कोई सवाल पूछना हो, आज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर पॉइंट, हम इंशाल्लाह स्लाइड बनाएंगे कि ये चीजें कैसे बनेंगी। पूछे बेटा कुछ चीज किसी ने पूछनी? नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ओके बेटा, मैं इंशाल्लाह आपको भी थोड़ी की देर में ये करना पावर पॉइंट इमेजेस के नाम का फोल्डर आपके पास अभी आएगा और आपने उस फोल्डर को अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि उसी के अंदर वो स्लाइड और बाकी चीजें दी हुई हैं जिनका मैं जिक्र किया करूंगा कि बेटा ये चीज ऐसे ही ऐसे कर लें, वो फिर पता चल जाएगा आप लोगों को अभी। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके, चलिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी कल सुबह इंशाल्लाह। अच्छा मुअज्जम बेटा आप मुझे सिर्फ बताइएगा आप क्या करना है उसका बेटा, उस पार्क के वाले से। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, वो नंबर मैं कांटेक्ट करके आपको बता दूंगा। मुझे बेटा आपने जो किया था चले मैं वो आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आपके इल्म में आ सके। ठीक है, उन्हें राब्ता करके सिर्फ इतना कहें जी कि आपको कॉल कर रहे थे लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की,
मैं उनसे उनके पार्क के बारे में थोड़ा सा जरा पूछ लूं कि एंट्री अलग अलग 20 रुपीज अंदर जाके अगर हम 120 रुपए पर स्टूडेंट पर हेड पे कर देते हैं तो अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि सम टाइम कुछ बच्चे झूलों से डर रहे होते हैं, तो सिर्फ जस्ट एंट्री करें, अंदर घूमे फिरें, आ जाएं, तस्वीर बनाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जी ठीक है सर, मैं अभी उनसे रब्ता करता हूँ और आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। चलें ठीक है मेरा बेटा, ओके बेटा, गुड सर, बाय। नंबर नंबर मुझे कर देना सर, मेरे सेल रीसेट हो गया था तो नंबर मेरे पास नहीं चले है। मैं बेटा सेंड भी कर देता हूँ। आपके घर से पार्क कितनी की दूर है? मेरे घर से तकरीबन सर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो कल अगर आप फ्री हैं या हम में से कोई और नजदीक उनके रहता हो, जैसे शमशेर है, जैसे आप हैं, तो अगर उसको जाके पर्सनली देख लिया जाए कि वाकई वहां जाने की जगह है नहीं है, ताकि हमारे लिए जरा आसानी हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, तो हो सकता है कि जब हफ्ते वाले दिन हम आए तो हमारी और आपकी मुलाकात भी हो, आप भी वहां पहुंचना, अच्छा लगेगा कि चले ये बच्चे हैं। जी जरूर। चले ठीक है, मुझे मौसम कल वेट रहेगा आपका। ठीक है सर। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।